अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आयशा और आप लोग देख रहे हैं हमारा यूट्यूब का कम्युनिटी चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जो लोग पहली दफ़ा इस वीडियो को देख रहे हैं, पहली दफ़ा इस चैनल पर आए हैं, उनको खुशामदीद। और मैं उनको कहना चाहूँगी कि इस चैनल को लाजमन सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को एंड तक देखें। लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आती है। और जो भी आप लोगों का फीडबैक है इस वीडियो के नीचे आप लोग कमेंट्स में या जो नंबर दिया गया है उसके ऊपर मैसेज करके भी बता सकते हैं। हमें आपका फीडबैक जो वो बड़ा कीमती है, तो इसलिए प्लीज़ कमेंट करना ना भूलिएगा। तो जैसे कि कहा कि जो लोग इस चैनल को पहली दफ़ा देख रहे हैं तो उनको थोड़ा सा अपना तारुफ करवाती चलूँ। मेरा नाम आयशा है और मैं आज आप लोगों के लिए वीकली हॉरोस्कोप की वीडियो लेकर आई हूँ। और टैरो कार्ड्स की एनर्जी से हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे, जानेंगे कि मुख्तलिफ स्टार्स का आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा और उन्हें क्या नहीं करना चाहिए। तो ये हमारा एक फॉर्मेट है वीडियो का। अगर आप लोग चाहते हैं कि इसके अंदर हम डिफरेंट कैटेगरीज़ को ऐड करें तो उसके लिए भी आप नीचे फीडबैक दे सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। वैसे तो इसके 3 हिस्से हैं, बल्कि 4 हिस्से हैं। क्या नहीं करना चाहिए, लव एनर्जी, मनी एनर्जी और मैसेज ऑफ द वीक। अगर इसके अंदर कोई और कैटेगरी आप चाह रहे हैं या चाह रहे हैं कि कोई डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर बात हो, डिफरेंट स्टार्स के ऊपर कोई वीडियो बनाई जाए, तो वो भी आप लोग अपने कीमती राय से आगाह कर सकते हैं। आज जो एक मैसेज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, जैसे कि जो मेरे नाज़रीन पहले से मुझे देखते आ रहे हैं वो जानते हैं कि मैं हमेशा वीडियो का आगाज़ एक मैसेज के साथ या एक बात से स्टार्ट करती हूँ। तो आज का मेरा मैसेज जो है वो छोटा सा है, मुख्तसर सा है। कभी कभार छोटी ही बात कर देना ज़्यादा वज़न रख लेती है। तो आज का जो पैगाम और आज की जो बात है इस वीडियो के साथ वो ये है कि जब भी हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का कॉल है कि जब भी ज़रूरत से ज़्यादा ख़यालात आना शुरू हो जाए तो इस्तिग़फ़ार की कसरत कर लिया करो। तो हमारे साथ ज़िंदगी में ऐसे मामलात चलना शुरू हो जाते हैं जब इंसान के ऊपर शैतान का हमला होता है, वसवसे चलते रहते हैं। तो उस टाइम पर इंसान को अपने मुँह से कोई इधर उधर की बात निकालने के बजाय जितना ज़्यादा वो इस्तिग़फ़ार कर सकता है वो उस टाइम पे इस्तिग़फ़ार किया करे। और अगर कोई अच्छी बात नहीं समझ में आ रही तो इस्तिग़फ़ार करे और जितना ज़्यादा अल्लाह ताला की रहमतों को और नेमतों को और याद कर सकता है उसको याद करे, शुक्र अदा करे। ये 2 चीज़ें अगर हम इंसान अपनी ज़िंदगी में बांध लें कि शुक्र अदा करना है और अल्लाह से हर बात, हर गलती के ऊपर तौबा करनी है, माफ़ी मांगनी है, ये जो 2 गुण अगर एक इंसान सीख ले तो इंसान बहुत ही जल्दी अल्लाह ताला के मामलात, उनकी हिकमत को समझ लेता है और ज़िंदगी में फिर ज़हनी सुकून जो है वो पा लेता है। आइए चलते हैं आप लोगों के वीकली हॉरोस्कोप की तरफ। एरीज, अब हम बात करेंगे आप लोगों के आने वाले हफ्ते के बारे में। और आने वाले हफ्ते की हमारी डेट्स बनती हैं 19 से 25 फरवरी तक। आइए देखते हैं कि आप लोगों का ये वाला हफ्ता कैसा रहेगा और एरीज को 19 से 25 फरवरी तक क्या नहीं करना चाहिए। एरीज को 19 से 25 फरवरी तक क्या नहीं करना चाहिए। आइए कार्ड्स आपके शफल करते हैं और जानते हैं। कार्ड्स हमारे शफल हो गए हैं और हमारे सामने एक तस्वीर आ गई है टैरो कार्ड्स की एनर्जी की शक्ल में। और आइए उसको डिकोड करते और जानते हैं कि एरीज़ को इस आने वाले हफ्ते में क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहली बात यह है कि एरीज़ ने इस हफ्ते में अपने आप को इमोशनली बहुत स्ट्रॉन्ग रखना है। इमोशनली स्ट्रॉन्ग रखने का ये मतलब है कि अपने आप को इमोशंस के बहाव में बहा नहीं देना, अपने ऊपर इमोशंस को तारी नहीं कर लेना। इमोशंस होना बहुत अच्छी बात होती है, वो हमें एक सिग्नल देती हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। एक तरह से दिल की दस्तक होती है, लेकिन अगर वो ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाए तो क्या करती है कि आपके जो फ़ैसला करने की क़ुव्वत होती है उसके ऊपर असरअंदाज हो जाती है, आपके सोचने समझने की सलाहियत को भी ख़राब कर देती है। तो इसीलिए आप लोगों को इस चीज़ के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। इमोशनली चीज़ों को नहीं देखना,
और अपने पारे को भी कंट्रोल रखना है, अपने इमोशंस को भी मैनेज रखना है, कंट्रोल रखना है, और बहुत ज़्यादा पुरानी बातों को याद नहीं करना, जो चीज़ें नहीं हो सकी उनको याद नहीं करना, और पैसों के मामलात के अंदर भी क्या हुआ, कैसे हुआ, किधर से आएगा, उसमें भी आपने एहतियात करनी है। अब हम देखते हैं आप लोगों की लव एनर्जी, एरीज की लव एनर्जी 19 से 25 फरवरी तक कैसी रहेगी, आइए देखते हैं। लव एनर्जी तो एरीज की बड़ी बेहतरीन नज़र आ रही है, बड़ी अच्छी शानदार नज़र आ रही है, बड़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। उसकी वजह से थोड़ा सा नज़रों में भी जो है वो आप लोग आ सकते हैं, इसीलिए आपको एहतियात करने की ज़रूरत है। लेकिन ओवरऑल आपके लव एनर्जी बड़ी स्ट्रॉन्ग, बड़ी अबंडेंस वाली एनर्जी नज़र आ रही है। 10 ऑफ पेंटिकल्स वाला कार्ड आया है, ये बड़ा अबंडेंस वाला कार्ड होता है, ब्लेसिंग्स वाला कार्ड होता है। हर तरफ से आपको गुड न्यूज़, अच्छी खबर, अच्छी वाइब्स ही जो है इस हफ्ते में इंशाल्लाह मिलेंगी। अब हम देखते हैं आप लोगों के मनी रिलेटेड मामलात कैसे रहेंगे 19 से 25 फरवरी तक। एरीज के मनी रिलेटेड मामलात कैसे रहेंगे, कार्ड्स को शफल करते हैं, जानते हैं आप लोगों के इस आने वाले हफ्ते की पैसों वाइज एनर्जी, मनी वाइज एनर्जी एरीज की जो है 19 से 25 फरवरी तक कैसी रहेगी, ये देखते हैं। उसमें आप लोग बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड नज़र आ रहे हैं, बड़ा फ्यूचर का सोचते हुए नज़र आ रहे हैं, और डेथ का कार्ड आया है, यानी कि एकदम आपके मामलात जो हैं वो एक सडन चेंज, एक डिफरेंट शक्ल जो है वो एकदम इख्तियार कर लेंगे। कुछ आपके मामलात जो आप सोच रहे थे, जो आप अपनी लीड्स के ऊपर काम कर रहे थे, ये हो सकता है कि वो लीड्स जो है वो एकदम सडन अब्रप्ट एंड उसका जो है वो आपको नज़र आए। तो आपके मामलात के अंदर जो है वो सडन इस तरह की डिस्टर्बेंसेस आ सकती हैं, लेकिन ये आपकी बेहतरी के लिए ही है। और साथ साथ आप लोग फिर एट द एंड ऑफ द वीक ज़रा और मज़ीद फोकस होकर अपने फ्यूचर को लेकर, अपनी फ्यूचर प्लानिंग्स, अपने काम, पैसों के मामलात को लेकर बड़ा उसके अंदर एक्टिवली काम करते हुए, प्लानिंग करते हुए जो है वो नज़र आ रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा उदासी वाला मामला कुछ नज़र आ रहा है मनी वाइज एरीज वालों के लिए इस आने वाले हफ्ते में। अब हम देखते हैं आप लोगों के लिए मैसेज ऑफ द वीक क्या है। एरीज के लिए 19 से 25 फरवरी तक का मैसेज ऑफ द वीक क्या है, आइए देखते हैं। आपके लिए कार्ड आया है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, और इसके अंदर हम देख सकते हैं कि इंसान एक बैठा हुआ है, एक बंदा बैठा हुआ है, उसकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, 2 तलवार उसने ऐसे उठाई हुई हैं और पानी है पीछे। तो आप लोग जो हैं वो इस हफ्ते में थोड़ा सा इनडिसाइसिव, 2 कश्ती के सवार टाइप नज़र आ रहे हैं। वही वाली बात थी कि इमोशनली शायद आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को जो है वो देखेंगे, या फिर आप कुछ चीज़ों की रियलिटी को उस तरह ना देखें, उस तरह फेस ना करें जिस तरह एक्चुअली में उस चीज़ की रियलिटी देखने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि आप उसको इमोशंस की नज़र से जो है वो देखेंगे। तो इसीलिए आप लोगों ने बड़ा सोच समझ के प्रैक्टिकली इस हफ्ते में जो है वो चलना है। टॉरस, अब हम बात करेंगे आप लोगों के आने वाले हफ्ते के बारे में। तो आइए देखते हैं। कार्ड्स जो हैं वो हैं मेरे हाथ में, शफल मैंने उनको करना शुरू कर दिया है। आइए टैरो कार्ड की एनर्जी से जानते हैं कि टॉरियंस के लिए 18 से 25 तक का हफ्ता कैसा रहेगा। फरवरी का जो महीना है 18 से 25 तक का कैसा रहेगा और उन्हें क्या नहीं करना चाहिए। टॉरियंस को 18 से 25 फरवरी तक क्या नहीं करना चाहिए, आइए जानते हैं।
आप लोगों को बहुत ज़रूरत है अपनी ना रूहानी ताकत, अपनी रूहानी स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन पावर के ऊपर काम करने की। जितना आप अपने मामलात को रूहानी तौर पर इस हफ्ते में मजबूत कर सकते हैं और जितना अपने आप को रूहानी तौर पर बाहर के अटैक से और अंदरूनी अटैक से बचा सकते हैं, उतना आपको बचाने की ज़रूरत है। तो अपनी रूहानी पावर्स, अपनी रूहानी पढ़ाइयाँ जो भी आप कर रहे हैं अमल, उसको आपने बड़ा मजबूती से थाम कर रखना है इस आने वाले हफ्ते में। दूसरी बात यह है कि आप लोगों ने जज्बाती नहीं होना, इम्पल्सिव नहीं होना। गुस्से में किया गया जो फ़ैसला होता है वो हमेशा जो है वो इंसान के लिए पछतावे का ही कोई ना कोई ज़रिया बन जाता है। तो इसीलिए आपने इसी सोच को इस हफ्ते में चलाना है। तीसरी बात यह है कि आप लोगों ने किसी भी चीज़ को लेकर अपनी जो है कोशिश इस चीज़ की नहीं करनी कि आपको कोई क्लोजर मिल सके, किसी बात का सलूशन फ़ौरन मिल जाए। उसमें आपकी जो एक जल्दबाज़ी है या बेसब्री है वो आपके मामलात को डिस्टर्ब कर सकती है। इसीलिए आपने बड़े सब्र, तहम्मुल, इस्तकामत के साथ इस हफ्ते को गुजारना है। दिल भी टूट सकता है, कुछ स्ट्रगल भी आ सकती है, नेगेटिविटी भी आ सकती है। थोड़ा सा इस तरह के मामलात चल रहे हैं क्योंकि स्पिरिचुअली, रूहानी तौर पर आपके मामलात को डिस्टर्ब किया जाएगा। इसीलिए आपको बड़े एहतियात के साथ चलने की ज़रूरत है और अपने रूहानी हथियार को मजबूती से सामलें और उसका इस्तेमाल करें। अब हम देखते हैं आप लोगों की लव एनर्जी कैसी रहेगी। टॉरियंस की 19 से 25 फरवरी तक की लव एनर्जी कैसी रहेगी, आइए देखते हैं। लव एनर्जी में आप लोग अपने दिली मामलात में बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड नज़र आ रहे हैं। कुछ उसके अंदर थोड़ी सी कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग भी नज़र आ रही है। कुछ रात के वक्त सोते वक्त कुछ मामलात, कुछ ज़हन में ख्यालात जो है वो चल रहे होंगे, कुछ सिनेरियोज चल रहे होंगे। कोशिश कर रहे होंगे कि अपने लव के मामलात, अपने दिली मामलात को बेहतर आप लोग कर सके और उसी के ऊपर आप लोग काफ़ी सोच विचार करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। लेकिन इतना भी सोच विचार नहीं कर लेना कि मामलात ही उलट हो जाए या ख़राब हो जाए। लेकिन एट द एंड ऑफ द वीक आप काफ़ी अच्छे, स्ट्रेट फॉरवर्ड और बड़े एक्शन ओरिएंटेड नज़र आ रहे हैं। अब हम देखते हैं आप लोगों की मनी रिलेटेड एनर्जी कैसी रहेगी। टॉरियंस की मनी रिलेटेड एनर्जी कैसी रहेगी 19 से 25 फरवरी तक, आइए देखते हैं। मनी रिलेटेड एनर्जी में बड़ी मदद है। आपको कोई अच्छा काम मिल सकता है, कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है और बड़े अच्छे जो है वो आप लोगों के लिए फ़ैसले होते हुए नज़र आ रहे हैं। बड़े अच्छे काम कुछ आप अचीव कर सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, आपको प्रेजेंट हो सकती हैं, कुछ मैसेजेस आ सकते हैं। एंड एट द एंड ऑफ द वीक आप नज़र आ रहे हैं कुछ चीज़ों के ऊपर काम करते हुए, मज़ीद अपनी प्लानिंग को स्ट्रॉन्ग करते हुए, क्योंकि शायद जो है वो आप लोग उस तरह जैसे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मामलात सेटल डाउन होंगे मनी वाइज, वो शायद उस तरह नहीं हो पा रहे। तो इसीलिए एट द एंड ऑफ द वीक आपको काम करने की ज़रूरत है, अपनी प्लानिंग को और मज़ीद करने की ज़रूरत है। अब हम देखते हैं आप लोगों के लिए मैसेज ऑफ द वीक क्या आ रहा है। टॉरियंस के लिए 19 से 25 फरवरी का मैसेज ऑफ द वीक क्या है, ये देखिए। पेज ऑफ कप्स, आप लोगों को अपने इस हफ्ते में क्रिएटिव एनर्जी को बाहर निकालना है, उसको इंट्यूशन अपनी जो है वो स्ट्रॉन्ग करनी है। इसीलिए आपको कहा गया कि अपनी रूहानी पावर्स को स्ट्रॉन्ग करें, अपनी रूहानी जो आपकी साइड है उसको स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। शायद जो है वो इंट्यूशन के ज़रिए या इल्हाम के ज़रिए कुछ आपको मैसेज या ऐसी कोई अवेकनिंग जो है वो आपकी हो कि वो आपके मामलात में आगे बढ़ने में आपकी मदद कर सके। जेमिनी, अब हम बात करेंगे आपके आने वाले हफ्ते के बारे में और आने वाले हफ्ते की हमारी डेट्स बनती हैं 18 से 25 फरवरी तक। आइए देखते हैं कि जेमिनी के लिए इस आने वाले हफ्ते में क्या पैगामात छुपे हुए हैं और उन्हें क्या नहीं करना चाहिए। 18 से 25 फरवरी तक
जेमिनी को क्या नहीं करना चाहिए। जेमिनी वालों को इस आने वाले हफ्ते में पैसे से रिलेटेड मामलात के अंदर अगर आप डिस्टर्ब हैं तो उसके ऊपर ऑब्सेस जो है वो बहुत ज़्यादा ना करें, और अपना जो फोकस है ना वो एक सिर्फ चीज़ के ऊपर ना रखें। सिर्फ एक ही चीज़ के ऊपर आप फोकस शायद कर रहे हैं और उसकी वजह से बाकी चीज़ें आपकी इग्नोर हो रही हैं। तो आपने बाकी भी सब चीज़ों को कोशिश करें कि बैलेंस करके और पैरेलल उसको भी मामलात को साथ साथ लेकर चलें। किसी भी सुनी सुनाई बात या पैगाम के ऊपर आपको जो है वो बड़ी तहकीक करने की ज़रूरत है। तहकीक करें। हमारे बड़े बुज़ुर्ग भी फरमाते हैं, हदीस भी है कि जो भी बात आपके सामने आए पेश हो उसकी सबसे पहले तहकीक भी ज़रूर किया करो। बग़ैर सोचे समझे आगे बात ना कर दिया करो जो आपने सुनी है। तो इसीलिए ये भी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इस चीज़ में आपने एहतियात करनी, उसके अलावा अपनी सवारी के टाइम पर भी आपने एहतियात करनी है। अपनी फैमिली रिलेटेड मामलात के अंदर भी आपको एहतियात करने की ज़रूरत है। अब हम देखते हैं आप लोगों के लव रिलेटेड मामलात जो हैं वो कैसे रहेंगे। जेमिनी के लव रिलेटेड मामलात 19 से 25 फरवरी तक कैसे रहेंगे, आइए देखते हैं। लव रिलेटेड मामलात में प्रॉब्लम है, डिस्टर्बेंस है, उसमें आपका दिल टूट सकता है, मायूसी हो सकती है, कोई आपका दिल चीर सकता है, आपको डिसअपॉइंट कर सकता है, आपका दिल दुखा सकता है। तो इसीलिए शायद पहले बात आई थी कि अपने फैमिली रिलेटेड मामलात में आपको एहतियात करने की ज़रूरत है। दूसरा ये है कि मिडल ऑफ द वीक में कुछ मामलात बेहतरी की तरफ भी जा सकते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द वीक आप बड़ा जज्बाती जो है वो नज़र आ रहे हैं और शायद मोहब्बत के घोड़े पे सवार होकर जज्बाती डिसीजंस या जज्बातियत कुछ कर सकते हैं। तो इसीलिए उसके अंदर आपको ज़रा मेलो रहने की ज़रूरत है, एहतियात करने की ज़रूरत है, अपने दिल को थाम कर और संभाल कर चलना है। अब हम देखते हैं आप लोगों के मनी रिलेटेड मामलात कैसे रहेंगे। जेमिनी के 19 से 25 फरवरी तक जेमिनी के मनी रिलेटेड मामलात कैसे रहेंगे, आइए देखते हैं। मनी रिलेटेड मामलात में जो है वो एक अचीवमेंट नज़र आ रही है। कुछ अच्छी ऑप्शन या कोई अच्छा काम आपको मिल सकता है। नई शुरुआत उसके अंदर नज़र आ रही है, लेकिन एट द एंड ऑफ द वीक नज़र आ रहा है कि आपको अपने पैसों रिलेटेड मामलात के अंदर फोकस भी स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़े से मामलात ना आपके अच्छे हो रहे हैं और अच्छे होते होते एकदम ना बुरे हो जाएंगे। अच्छे हो रहे हैं फिर एकदम ना कोई स्टॉपेज आ जाएगी, कोई ना कोई रुकावट आ जाएगी। तो इस तरह करके आपने सिर्फ एक चीज़ के ऊपर नहीं करना, कोशिश करें कि पैरेलल में बाकी भी सारे मामलात को साथ साथ लेकर चलें एहतियात के साथ। अब हम देखते हैं आप लोगों के लिए मैसेज ऑफ द वीक क्या आ रहा है। जेमिनी के लिए मैसेज ऑफ द वीक 19 से 25 फरवरी तक क्या है, आइए देखते हैं। नाइन ऑफ कप्स आप लोगों के लिए जो है वो कार्ड आया है, बड़ा बेहतरीन जो है वो कार्ड है। इसमें आप देख सकते हैं एक बंदा बैठा हुआ है, उसके पीछे सारे कप्स पड़े हुए हैं और वो बड़ी अचीवमेंट वाली पोजीशन में, एक बड़ी सक्सेसफुल पोजीशन पे बैठा हुआ है। तो यही आप लोगों के लिए मैसेज है कि इंशाल्लाह सक्सेस जो है, कामयाबी जो है वो जल्द आपके कदम जो है वो छूमेगी। तो इसीलिए आप लोगों ने जो है वो बड़े एहतियात के साथ मामलात को संभाल कर चलते रहना है, अपने फोकस को ख़राब नहीं होने देना, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। कैंसेरियंस, अब हम बात करेंगे आपके आने वाले हफ्ते के बारे में और आइए देखते हैं कैंसेरियंस के लिए इस आने वाले हफ्ते में क्या चीज़ें उनके कामों में रुकावट डाल सकती हैं, किन किन चीज़ों से उनको एहतियात करने की ज़रूरत है। कैंसेरियंस को 19 से 25 फरवरी तक
क्या नहीं करना चाहिए, कैंसेरियंस को 19 से 25 फरवरी तक क्या नहीं करना चाहिए, आइए देखते हैं। कैंसेरियंस ने जो एक बात अपने कोई भी चीज़ बिल्कुल उसको रखा हुआ है अपने सामने और उसको ही अपना एक फोकस बनाया हुआ है और बस ये है और कुछ भी नहीं, वो आपको अपना माइंडसेट छोड़ने की ज़रूरत है। हम ना कभी कभार अपनी ज़िंदगी के मसाइल के अंदर और बाकी सब चीज़ों के अंदर एक ऐसे मेंटल स्टेट के अंदर पहुंच जाते हैं कि हम ऐसे कहते हैं कि जब सारे मामलात बेहतर हो जाएंगे ना, मैं तब इंजॉय करूँगा, जब ये ठीक हो जाएगा ना फिर मेरे मामला ठीक हो जाएंगे, जब ये ऐसा हो जाएगा ना तो फिर मैं ऐसा करूँगा। तो ज़िंदगी जो है वो किसी का इंतज़ार नहीं करती, वक्त किसी का इंतज़ार नहीं करता, ये आपको समझने की ज़रूरत है। इस चीज़ का वेट करना कि कब सही वक्त आएगा तो मैं फिर ये काम करूँगा या उस चीज़ को एंजॉय करूँगा, ये आपके ग्रोथ के अंदर जो है ना वो एक हिंड्रेंस बन रहा है, ठीक है, एक रुकावट बन रहा है। तो इस चीज़ को आपको लेट गो करने की ज़रूरत है। दूसरी बात ये कि कोशिश करें कि बहुत ऐसा कोई ड्रास्टिक नई शुरुआत की तरफ ना जाएं, अपनी अप्रोच के अंदर रियलिस्टिक हो जाए। अपनी अप्रोच के अंदर ख्वाब देखना अच्छी बात होती है, लेकिन ज़रा थोड़ा सा ज़मीन पर वापस आ जाए। तीसरी बात ये कि जो पुरानी आपकी अकॉम्प्लिशमेंट है, जो सब कुछ पास्ट में हुआ, जो कुछ हुआ उसको पास्ट में रहने दें। आगे क्या होना है और अभी क्या हो रहा है उस पर फोकस करें, उस पर ध्यान दें। अब हम देखते हैं आप लोगों की लव एनर्जी जो है वो कैसी रहेगी 19 से 25 फरवरी तक। कैंसेरियंस की लव एनर्जी कैसी रहेगी, आइए देखते हैं। लव एनर्जी जो है वो आपकी बड़ी स्ट्रॉन्ग अच्छी नज़र आ रही है और उसके अंदर कोई एक नई अपॉर्चुनिटी, कोई नया प्रपोज़ल आ सकता है। अगर जो लोग सीख कर रहे हैं रिलेशनशिप्स को, या फिर अगर ऑलरेडी जो रिलेशनशिप्स में हैं उनको कोई एक अच्छी अपॉर्चुनिटी अपने रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने की नज़र आ रही है, अल्लाह की मदद नज़र आ रही है, उस पर प्लानिंग नज़र आ रही है, फ्यूचर के कुछ ख्वाब, प्लानिंग, सब कुछ चीज़ें नज़र आ रही है और एट द एंड ऑफ द वीक आप उसके ऊपर अच्छा पॉजिटिवली काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। अब हम देखते हैं आपकी मनी रिलेटेड एनर्जी कैसी रहेगी। कैंसेरियंस की मनी रिलेटेड एनर्जी 19 से 25 फरवरी तक कैसी रहेगी, आइए देखते हैं। पैसों रिलेटेड एनर्जी में भी बड़ी मदद है, बड़ी शुरू में, और आपको कोई अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट भी हो सकती है, कोई काम भी आ सकता है, कोई नया प्रोजेक्ट आ सकता है, लेकिन थोड़ा सा उसमें स्ट्रगल नज़र आ रहा है, चीज़ों को मैनेज करना ज़रा मुश्किल नज़र आ रहा है, थोड़ी सी ओवर थिंकिंग शायद नज़र आ रही है, थोड़ी से अपने ख़यालात के अंदर या जो भी जंग एक चल रही है वो शायद एक हिंड्रेंस आपके लिए प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट कर सकती है। और उसके अलावा एट द एंड ऑफ द वीक आप ज़रा थोड़ा सा सोच विचार करते हुए अपने मामलात को नज़र आ रहे हैं कि किस तरह हम अपने मामलात को मज़ीद बेहतर करेंगे। अब हम देखते हैं आप लोगों के लिए मैसेज ऑफ द वीक क्या है। कैंसेरियंस का 19 से 25 फरवरी तक का मैसेज ऑफ द वीक क्या है, आइए देखते हैं। 8 ऑफ सॉर्ड्स आपके लिए मैसेज आया है और आप देख सकते हैं कि इसमें एक इंसान अपने आप को बहुत जकड़ा हुआ फील कर रहा है, बड़ा बंधा हुआ फील कर रहा है, प्रेशर है। और ये मैंने जो आपको बात एक हमने जो शुरू में डिस्कस की थी वो यही डिस्कस हो रही थी कि अपने पास अचीवमेंट्स और अपनी एक जो चीज़ की ऑब्सेशन है उसके अंदर आप इतना ज़्यादा बंध गए हुए हैं कि अब आपको कुछ और नज़र नहीं आ रहा। तो ये जो मेंटली अपने आप को आपने रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है और अपने आप को बंधा हुआ है, इसको आपको तोड़ने की ज़रूरत है, इसके ऊपर आपको काम करने की ज़रूरत है। लियो, अब हम बात करेंगे आप लोग के आने वाले हफ्ते के बारे में और आने वाले हफ्ते की डेट्स बनती हैं 19 से 25 फरवरी तक। तो आइए देखते हैं कि लियो को इस आने वाले हफ्ते में क्या नहीं करना चाहिए। लियो को
इस आने वाले हफ्ते में 19 से 25 फरवरी तक क्या नहीं करना चाहिए। आइए निकालते हैं 3 कार्ड्स और जानते हैं आपके आने वाले हफ्ते की एनर्जी। 19 से 25 फरवरी तक लियो को क्या नहीं करना चाहिए। कोशिश करें कि अपने मामलात को ज़्यादा लिंगर ऑन ना करें। ज़्यादा ना लिंगर ऑन करने का ये मतलब है कि कभी कभार ना हम बातों को लटका देते हैं, फैसलों को लटका देते हैं। थोड़ा सा उस तरह करके चीज़ आ रही है कि वो लटकाने से आप कन्फ्रंट नहीं कर रहे, उस बात का सामना नहीं कर रहे, अकाउंटेबिलिटी नहीं लेकर आ रहे, तो शायद उसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है या एक थोड़ा सा रिफ्ट क्रिएट हुई है। तो यू हैव टू वर्क ऑन दैट और आपको उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। तो अपने मामलात के अंदर ज़रा ताख़ीर से काम ना लें, सही वक्त पे सही फ़ैसला करें। दूसरी बात आपके लिए जो आ रही है, अपनी नींद का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। रात को बार बार सोच विचार करना, ओवर थिंकिंग का जो एक स्पायरल है ना, वो चला हुआ है। तो वो इसी वजह से चल रहा है कि आप और मज़ीद अपने डर की वजह से या जो भी अननोन रीज़न्स हैं या नोन रीज़न्स हैं, उसकी वजह से जो आप थोड़ा सा डिले कर रहे हैं और फेस नहीं कर रहे मामलात को, वो शायद और मज़ीद एंटिसिपेशन की वजह से आपको डिस्टर्ब कर सकता है। तो जितना जल्दी इंसान हकीकत को फेस कर ले उतना ही बेहतर होता है। तीसरी जो चीज़ आप लोगों के लिए आ रही है वो ये आ रही है कि कोशिश करें कि बहुत जल्दी किसी चीज़ को जो है ना एक अब्रप्ट या एक एस्केप की तरफ हम नहीं जा सकते। कभी कभार हमें एक स्ट्रगल से गुज़रना पड़ता है, एक सिस्टम से गुज़रना पड़ता है, एक रास्ते से गुज़रना पड़ता है एक मंजिल तक जाने के लिए। कोई भी क्विक डिसीजंस आपके जो है वो आपको नहीं मिल सकते, ठीक है। अब हम देखते हैं आप लोगों की लव एनर्जी कैसी रहेगी। लियो की लव एनर्जी 19 से 25 फरवरी तक कैसी रहेगी, आइए देखते हैं। 19 से 25 फरवरी तक लियो की लव एनर्जी कैसी रहेगी। लव एनर्जी भी लियो की काफ़ी डिस्टर्ब नज़र आ रही है। दिल टूट सकता है, कोई आपको धोखा दे सकता है, आपके साथ चीटिंग कर सकता है, इस तरह की सिचुएशन नज़र आ रही है। और एट द एंड ऑफ द वीक आप बहुत जज्बाती और बहुत इम्पल्सिव जो है वो नज़र आ रहे हैं। इसीलिए आप लोगों को ज़रा चीज़ों को, मामलात को बड़ा समझदारी से लेकर चलने की ज़रूरत है, अपने दिमाग के गुंजल से बाहर निकलने की ज़रूरत है। अब हम देखते हैं आप लोगों की मनी रिलेटेड एनर्जी कैसी रहेगी। 19 से 25 फरवरी तक लियो की मनी रिलेटेड एनर्जी कैसी रहेगी। मनी रिलेटेड एनर्जी के अंदर भी प्रॉब्लम नज़र आ रही है, उसके अंदर भी आप बहुत ज़्यादा फेयरफुल नज़र आ रहे हैं, फंसे हुए नज़र आ रहे हैं, तंग नज़र आ रहे हैं और अपने बंधे हुए नज़र आ रहे हैं। और एक बहुत मेजर शिफ्ट नज़र आ रहा है, एक डिवाइन इंटरवेंशन आ रही है। द टावर वाला कार्ड है, ये एक इंटरवेंशन, एक बहुत बड़ी चेंज का कार्ड होता है, तब्दीली का कार्ड है। आपके मामलात में एक बड़ी ड्रास्टिक तब्दीली आएगी और एट द एंड ऑफ द वीक आप शायद पैसों वाइज ज़रा बेहतर पोजीशन पे आ सकते हैं। अब हम देखते हैं आप लोगों के लिए मैसेज ऑफ द वीक क्या आ रहा है लियो के लिए 19 से 25 फरवरी तक का मैसेज ऑफ द वीक क्या है। किंग ऑफ कप्स, आप लोगों के मामलात जो हैं वो आपको 2 तरीक़ों से, बड़े तरीके से समझने की ज़रूरत है। चीज़ों को हमें ना कभी कभार बड़ा डिप्लोमेटिक लेकर चलने की ज़रूरत होती है। डिप्लोमेटिक ही जब चीज़ों को लेकर चलते हैं तो मामलात में हर पहलू को देखना बहुत ज़रूरी होता है, हर पर्सपेक्टिव को समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो यही बात ही लियो के लिए आ रही है, हर पर्सपेक्टिव को समझें, लेकिन बहुत ज़्यादा ओवर एनालाइजिंग के अंदर घुसकर अपने मामलात को उस तरह ऐसा डिले भी ना करें। वर्गो, अब हम बात करेंगे आप लोग के आने वाले हफ्ते के बारे में। और आने वाले हफ्ते की हमारी डेट्स बनती हैं 19 से 25 फरवरी तक। तो कार्ड्स को मैंने शफल करना शुरू कर दिया है, तो आइए देखते हैं कि 19 से 25 फरवरी तक वर्गो को क्या नहीं करना चाहिए। वर्गो वालों को 19 से 25 फरवरी तक क्या नहीं करना चाहिए।
कोशिश करें कि अपने मामलात को इंटरनली जितना आप रिज़ॉल्व कर सकते हैं उतना ही रिज़ॉल्व करें। बहुत ज़्यादा बेजा आउटर मशवरों की तरफ ना जाएं, ज़्यादा लोगों से अपने मामलात को डिस्कस ना करें। अपने मामलात को बड़े नज़ाकत के साथ, बड़े आराम के साथ, प्यार मोहब्बत के साथ लेकर चलें, बजाय इसके कि जोश और जज्बे और ताकत के साथ लेकर चलें। अपने मामलात को बड़ा समझदारी के साथ, आपको ठहराव के साथ लेकर चलने की ज़रूरत है, ना कि ताकत के बल के ऊपर, ज़ोर के बल के ऊपर। तीसरी बात आप लोगों के लिए जो आ रही है वो ये है कि नेगेटिव लोगों से भी दूर रहना है और ख़ुद भी नेगेटिविटी से दूर रहना है। अब हम देखते हैं कि लव रिलेटेड मामलात वर्गों के 19 से 25 फरवरी तक कैसे रहेंगे। 19 से 25 फरवरी तक वर्गों के लव रिलेटेड मामलात कैसे रहेंगे। लव रिलेटेड मामलात में कोई पार्टनरशिप ऑफ़र हो सकती है, जो लोग सीख कर रहे हैं, कोई कंपेनियनशिप, कोई पार्टनरशिप, तो उनको कोई ऑफ़र हो सकती है। कोई पुराने आपके दोस्त रिकंसाइल हो सकते हैं, कोई उसमें आपका मदद कर सकते हैं। कुछ चीज़ों के अंदर डिले भी आ रहा है, लेकिन एट द एंड ऑफ द वीक आप ओवरऑल एक अच्छी बेहतर पोजीशन पे नज़र आ रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको बड़े एहतियात के साथ फिर भी चलने की ज़रूरत है। अब हम देखते हैं आप लोगों के मनी रिलेटेड मामलात कैसे रहेंगे। वर्गों के 19 से 25 फरवरी तक मनी रिलेटेड मामलात कैसे रहेंगे। मनी रिलेटेड मामलात के अंदर दिल के अंदर कुछ बातें चल रही हैं। आपको अपने जो दिल के अंदर जो आपकी इंट्यूशन है, जो आपका फोकस, जो भी आपका इल्हाम है, जो आपको बता रहा है, आपको उसको अच्छे तरीके से डायरेक्ट करने की ज़रूरत है और उसकी आवाज़ सुनने की ज़रूरत है। ज़रा आप और अपनी बातों को ज़रा खुफिया रखें, ज़रा अपने तक ही रखें, ज़्यादा इसको डिस्कस ना करें। दूसरा ये कि आप अपने मामलात के अंदर जितनी रूहानी हेल्प और अमल वगैरह करवा सकते हैं, पैसों रिलेटेड मामलात के अंदर, काम रिलेटेड मामलात के अंदर, आपको वो बड़ा एक्टिवली करने की ज़रूरत है, उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। एट द एंड ऑफ द वीक आपको शायद उससे अपने लव्ड वन से रिलेटेड, अपने लव्ड वन के थ्रू कोई अच्छा काम, कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है मिलते हुए, और आपका जो आप करना चाह रहे थे या आपका कोई पैशन था या आपकी कोई एक चीज़ थी जिसके ऊपर आपने बड़ा ज़ोर दिया हुआ था, तो उसके अंदर आपको काफ़ी मदद और हेल्प मिलती हुई नज़र आ रही है। अब हम देखते हैं आप लोगों के लिए मैसेज ऑफ द वीक क्या आ रहा है। वर्गों के लिए मैसेज ऑफ द वीक, कार्ड्स हमारे जो हैं वो बड़े जज्बाती हो गए हैं। कोई ऐसा मसला नहीं, ये कार्ड्स की एनर्जी होती है। बहुत सारे लोग इस चीज़ को मानते नहीं हैं, समझते हैं कि ऐसे ही बस शफल किया जा रहा है और कुछ भी नहीं है। अभी जब मैं ये शफल कर रही हूँ तो साथ साथ मैं कुछ पढ़ रही होती हूँ, तो उस चीज़ की भी एनर्जी होती है। और वो जो एनर्जी होती है ना, वो कार्ड्स की ये सामने आती है और जो आपके साथ शेयर की जा रही होती है। तो अभी आपने देखा कार्ड्स कैसे जज्बाती होके जो है वो निकले हैं। कोई मसला नहीं, हम अच्छे तरीके से इनको दोबारा शफल करते हैं और जानते हैं कि वर्गों का मैसेज ऑफ द वीक 19 से 25 फरवरी के लिए क्या है। वर्गों का 19 से 25 फरवरी तक का मैसेज ऑफ द वीक क्या है, आइए देखते हैं। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, आपको जो है वो अपने मामलात के अंदर लड़ना जो है वो शुरू कर दें, फाइटिंग पोजीशन पर आ जाएं। जो भी हालात हैं आपको उससे लड़ना पड़ेगा, फेस करना पड़ेगा, ताकि आपके मामलात में अल्लाह की मदद आए। लेकिन शुरू में एक बात हुई थी कि आपने ताकत के ज़ोर पे काम नहीं करना, स्ट्रैटेजी के साथ चलना है। नाइट का कार्ड है, नाइट जो है वो बड़ा स्ट्रैटेजी के साथ चलता है, बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब जंग लड़ा होता है। तो आपने इस चीज़ को एक समझना है कि जो भी आपकी ज़िंदगी की है, जो भी मामलात की जंग चल रही है, चाहे जिस किस्म की, उसके अंदर बड़े समझदारी के साथ, प्लानिंग के साथ आपको जो है ना वो अमल करना है और फिर उसके अकॉर्डिंगली आपने एक्शन लेना है। लिब्रा, अब हम बात करेंगे आपके आने वाले हफ्ते के बारे में, और आने वाले हफ्ते की डेट्स बनती हैं 19 से 25 फरवरी तक। तो आइए देखते हैं कि लिब्रा को इस आने वाले हफ्ते में क्या नहीं करना चाहिए।
लिब्रा को आने वाले हफ्ते में क्या नहीं करना चाहिए। लिब्रा को कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा फ्यूचर में ना देखें मामलात को, बहुत ज़्यादा दूरअंदेशी से काम लेना अच्छी बात होती है, लेकिन सिर्फ फ्यूचर को फोकस करके आप प्रेजेंट को भूल जाएं, इस तरह भी मामलात नहीं चलते। आपको इस हफ्ते में इस चीज़ में एहतियात करने की ज़रूरत है। कोई बहुत बड़ा जो है वो फ़ैसला ना करें, कोई कानूनी कार्रवाई, कागजात, ये इस तरह की कोई डीलिंग में ना पड़ें। तीसरी बात आप लोगों के लिए जो आ रही है वो ये आ रही है कि अपने गुस्से को, अपनी जज्बातियत को, अपने इमोशंस को आपने ज़रा अच्छे तरीके से मैनेज करके चलना है। अब हम देखते हैं लिब्रा की लव एनर्जी कैसी रहेगी 19 से 25 फरवरी तक। लिब्रा की लव एनर्जी कैसी रहेगी, आइए देखते हैं। लिब्रा की लव एनर्जी अच्छी नज़र आ रही है, पावरफुल नज़र आ रही है, बड़ी प्रोग्रेसिव नज़र आ रही है, उसमें हलचल होती हुई नज़र आ रही है, काम होता हुआ नज़र आ रहा है। आपको भी कोई अपॉर्चुनिटी या कोई इस तरह की चीज़ प्रेजेंट हो सकती है, कोई प्रपोजल आ सकता है, उसके ऊपर आप खुद भी वर्किंग करते हुए नज़र आ रहे हैं और आपकी मामलात के अंदर ज़रा पेशरफ्त होती हुई नज़र आ रही है। अब हम देखते हैं लिब्रा के मनी रिलेटेड मामलात कैसे रहेंगे। लिब्रा के मनी रिलेटेड मामलात कैसे रहेंगे, आइए देखते हैं। मनी रिलेटेड मामलात जो हैं वो वीक के शुरू में बड़े अच्छे नज़र आ रहे हैं, बड़े मजबूत नज़र आ रहे हैं, बड़े पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द वीक जो है वो कुछ शायद मामलात के अंदर एकदम रुकावट आ सकती है, ताख़ीर आ सकती है। तो इसीलिए आपने उससे डिसअपॉइंट नहीं होना, अपना काम जो है वो आप लोग करते रहें ताकि आपके मामलात में रूहानी हेल्प लें, उससे मदद अल्लाह की लें ताकि आपके मामला जो है वो कंट्रोल रहे और मैनेज रहे। अब हम देखते हैं आप लोगों के लिए मैसेज ऑफ द वीक क्या है। लिब्रा के लिए मैसेज ऑफ द वीक क्या है 19 से 25 फरवरी तक के लिए, आइए देखते हैं। लिब्रा के लिए मैसेज ऑफ द वीक 19 से 25 फरवरी। द फूल, नई शुरुआत इज़ इन ऑर्डर, यानी कि नई आपकी बिगिनिंग्स जो है वो होने वाली हैं, तो इसीलिए अच्छे हाई होप्स के साथ इस हफ्ते को गुजारे हैं और एक अच्छी उम्मीद की किरण का इंतज़ार करें। स्कॉर्पियो, आइए देखते हैं टैरो कार्ड्स की एनर्जी जो है वो आपके आने वाले हफ्ते के बारे में क्या कह रही है और आप लोगों को क्या नहीं करना चाहिए। और आने वाले हफ्ते की हमारी डेट्स बनती है 19 से 25 फरवरी तक। स्कॉर्पियो को 19 से 25 फरवरी तक क्या नहीं करना चाहिए। आइए कार्ड्स को हमने शफल करना शुरू कर दिया है, जानते हैं स्कॉर्पियो को क्या नहीं करना चाहिए 19 से 25 फरवरी तक। स्कॉर्पियो को क्या नहीं करना चाहिए। स्कॉर्पियो को जो है रूहानी ताकतें जो है ना वो आपके ज़रा थोड़ी सी अगेंस्ट चल सकती हैं, कुछ आपके ऊपर रूहानी अटैक हो सकता है, इसीलिए आपको बड़ी एहतियात के साथ अपने मामलात को लेकर चलने की ज़रूरत है। और ये एक ऐसी एनर्जी कुछ चली रही है कि स्कॉर्पियंस जो हैं वो इस हफ्ते में इसकी वजह से काफ़ी अफेक्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं और पुरानी कुछ बातें और पैसों रिलेटेड मामलात आपको काफ़ी डिस्टर्ब कर सकते हैं। अब हम अमलियात वगैरह भी आपके ऊपर हो सकते हैं, तो इसीलिए आप अपनी जितना अपने आप को रूहानी तौर पर प्रोटेक्ट कर सकते हैं, अपने आप को अमलियात के ज़रिए, वज़ाइफ के ज़रिए, इबादत, अपनी रूहानी ताकत को इम्प्रूव करने के ऊपर काम करें ताकि आप ये सारे दुश्मन के जो वार हैं, जो रूहानी जो बद असरात हैं, आप उनसे बच सकें। अब हम देखते हैं आपके लव रिलेटेड मामलात कैसे रहेंगे। स्कॉर्पियंस के 19 से 25 फरवरी तक लव रिलेटेड मामलात कैसे रहेंगे, आइए देखते हैं। लव रिलेटेड मामलात के अंदर बड़ी कम्युनिकेशन भी कुछ नज़र आ रही है, लेकिन उसके अंदर भी कुछ रोल नज़र आ रहा है अमलियात का ही, नेगेटिविटी का। तो नेगेटिविटी आपके ऊपर आ सकती है, डर और खौफ डाला जा सकता है, डर और खौफ रहेगा। कोई बड़ा फ़ैसला भी आपके लिए हो सकता है, लेकिन ओवरऑल आपके जो मामलात है ना स्कॉर्पियंस के बड़ी
नेगेटिव सी और बड़ी ड्रेडिंग सी एनर्जी जो है वो नज़र आ रही है। ज़रा थोड़ी सी मामलात को डिस्टर्ब करने वाली एनर्जी नज़र आ रही है। आपको इस हफ्ते में बहुत बहुत एहतियात करने की ज़रूरत है। अब हम देखते हैं आपके मनी रिलेटेड मामलात कैसे रहेंगे 19 से 25 फरवरी तक। स्कॉर्पियंस के मनी रिलेटेड मामलात कैसे रहेंगे, आइए देखते हैं। मनी रिलेटेड मामलात में आपको मदद मिल सकती है, उसके अंदर हेल्प आ सकती है, लेकिन एट द एंड ऑफ द वीक एकदम ही आपके मामलात के अंदर ना ड्रास्टिक एंड आ सकता है। अच्छा होते होते ना एकदम ही फुल स्टॉप लग जाएगा। तो इसीलिए अगेन वही बात, आपको अपने मामलात इस हफ्ते में हर लिहाज से बड़े एहतियात से गुजारने की ज़रूरत है। आप लोग नीचे कमेंट्स में भी मेंशन कर सकते हैं, जो भी स्कॉर्पियंस हज़रात हैं या ख़वातीन हैं, और आप लोग नीचे दिए गए नंबर के ऊपर भी मुझे मैसेज करके रब्ता कर सकते हैं। कोई पर्सनल पढ़ाई वगैरह ले सकते हैं ताकि आप लोग इस रूहानी वार से इस हफ्ते में बच सकें। अब हम देखते हैं आप लोगों के लिए मैसेज ऑफ द वीक क्या है 19 से 25 फरवरी तक। स्कॉर्पियंस के लिए मैसेज ऑफ द वीक क्या है, ये देखते हैं। नाइन ऑफ पेंटिकल्स आप लोगों के लिए कार्ड आया है। बहुत सारी बातें, थोड़ी सी चीज़ें, बैगेज आप लेकर चले हुए हैं, उसको कोशिश करें कि पास्ट में ही रहने दें। पैसों रिलेटेड मामलात के अंदर भी अगर आप डिस्टर्ब हैं, परेशान हैं, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। चीज़ों को अल्लाह ताला के हवाले करें, सरेंडर करें। इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से मामलात आपके सेटल डाउन होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन थोड़ा सा पास्ट की कुछ चीज़ें हैं, उनके ऊपर आपको ज़रा थोड़ी सी वर्किंग करने की ज़रूरत है ताकि आप अपनी ज़िंदगी के अंदर आगे बढ़ सकें। सैजिटेरियस, अब हम बात करेंगे आपके आने वाले हफ्ते के बारे में। तो आइए देखते हैं 19 से 25 फरवरी तक सैजिटेरियस को क्या नहीं करना चाहिए। 19 से 25 फरवरी तक सैजिटेरियस को क्या नहीं करना चाहिए, आइए देखते हैं। उन्नीस से 25 फरवरी तक सैजिटेरियस को क्या नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा नुक्ताचीनी, बहुत ज़्यादा डिटेल ओरिएंटेड और एक बात की खाल उतारने वाली जो सोच है ना, उससे आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है। कभी कभार इग्नोर करना जो है ना वो बहुत ज़रूरी होता है, और वो भी इग्नोरेंस इज़ ब्लिस। कहते नहीं है कि लाइल्मी बहुत बड़ी नेमत है। कभी कभार कुछ चीज़ों का इल्म ना होना अच्छी बात होती है। तो हर चीज़ की बिल्कुल ही जानना डिटेल में भी ज़रूरी नहीं होता। उस चीज़ को अवॉइड करें। नींद अपनी उसके ऊपर काम करें, रात को जल्दी सो जाएं, क्योंकि दिमाग आपका इस हफ्ते में बहुत ज़्यादा चल सकता है, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा कर सकता है। तो इसीलिए अपने आप को ज़रा दिन में थकाएं ताकि आप रात को अच्छी तरीके से जल्दी सो सकें। मामला जो है वो आपके कुछ सरेंडर करें, ठीक है। जो मामलात आपके चल रहे हैं उसको फ़ाइट करने की बजाय ज़रा सरेंडिंग वाले एटीट्यूड की तरफ आएँ। अब हम देखते हैं आप लोगों की लव एनर्जी कैसी रहेगी। सैजिटेरियस की 19 से 25 फरवरी तक की लव एनर्जी कैसी रहेगी, आइए देखते हैं। 19 से 25 फरवरी तक कुछ ना कुछ थोड़ी सी नेगेटिविटी तो चल रही है, थोड़ी सी ऑब्सेशन जो है ना वो चल रही है। ऑब्सेशन वाला मामला थोड़ा सा नज़र आ रहा है मुझे सैजिटेरियस वालों के लिए। थोड़ा सा चीज़ों को देख कर चलने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा सा अपने हाथ में मामलात को लेकर चलना चाह रहे हैं। थोड़ी सी कुछ प्लानिंग, उसके ऊपर काम करते हुए ज़रा थोड़ा सा नज़र आ रहे हैं कि किस तरह से हम बेहतर कर सकते हैं। कुछ नज़र रिलेटेड मामलात भी हो सकते हैं, बेहतरी की तरफ भी आपके मामलात इसकी वजह से जा सकते हैं। तो कुछ रे ऑफ सनशाइन या रे ऑफ होप भी ज़रा लव एनर्जी में आपकी नज़र आ रही है। अब हम देखते हैं आपके मनी रिलेटेड मामलात कैसे रहेंगे 19 से 25 फरवरी तक। सैजिटेरियस के मनी रिलेटेड मामलात कैसे रहेंगे, आइए देखते हैं। मनी रिलेटेड मामलात में कुछ पैगाम आपके लिए आ सकता है, और कुछ आपके दिल और दिमाग में बातें चलेंगी। कुछ दिल और दिमाग में कुछ सिचुएशन चल रही है, उसको लेट गो आपको करने की ज़रूरत है। एट द एंड ऑफ द वीक आप ज़रा बेहतर पोजीशन पे मनी वाइज जो है वो नज़र आ रहे हैं। तो
इसीलिए मैंने कहा कि सरेंडर करें, थिंग्स आर वर्किंग आउट इन योर फेवर। अभी आपको पर्दे के पीछे के जो मनाजिर हैं उसमें आपको नज़र नहीं आ रहा कि कैसे अल्लाह ताला आपके मामलात को संभाल रहा है और जो है ना वो आपको एक सही टाइम के ऊपर जो है वो रिज़ल्ट देगा। तो अभी उसके ऊपर ज़रा होपफुल रहें। अब हम देखते हैं आप लोगों के लिए मैसेज ऑफ द वीक क्या आ रहा है। सैजिटेरियस के लिए 19 से 25 फरवरी तक का मैसेज ऑफ द वीक क्या है, ये देखते हैं। द लवर्स, अपनी ज़िंदगी में ज़रा प्यार मोहब्बत को जो है वो लेकर आएँ, ज़रा एक्सप्रेस करें अपने मामलात को प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ, काइंडनेस के साथ आपको लेकर चलने की ज़रूरत है। मोहब्बत से बहुत मामला जो है वो रिज़ॉल्व हो जाते हैं। अब मोहब्बत एक बहुत बड़ी ताकत है। बहुत सारे लोग इसको एक कमज़ोरी समझते हैं, लेकिन ये एक बहुत बड़ी ताकत है, एक नेमत है। इसको नेमत समझे, ज़ेमत नहीं। कैप्रिकॉर्न, अब हम बात करेंगे आपके आने वाले हफ्ते के बारे में, और आने वाले हफ्ते की रेंज बनती है 19 से 25 फरवरी तक। तो आइए देखते हैं 19 से 25 फरवरी तक कैप्रिकॉर्न को क्या नहीं करना चाहिए। 19 से 25 फरवरी तक कैप्रिकॉर्न को क्या नहीं करना चाहिए, आइए जानते हैं। आ, 19 से 25 फरवरी तक कैप्रिकॉर्न को डबल माइंडेड होने से गुरेज करें। दो कश्तियों के सवार ऐसा जो है वो ना हो। दूसरी बात आप लोगों के लिए आ रही है कि अल्लाह की मदद का आपने इनकार नहीं करना, और अपनी सोचों के ज़रिए, अपनी चीज़ों के ज़रिए उसको कोशिश करें जितना आप ग्रास्प कर सकते करें। आपकी मेहनत से तो नहीं होता, अल्लाह की रहमत से होता है, अल्लाह की नज़र से होता है, बुज़ुर्गों की दुआओं से होता है। यही सोच आपने रखनी है। बड़ों की मदद को आने देना है, उसको एक्सेप्ट करना है, कबूल करना है। तीसरी जो बात आप लोगों के लिए आ रही है, जो सैजिटेरियस वालों के लिए भी आ रही थी, कि कुछ चीज़ों की बाल की खाल उतारना बंद कर दें। क्या था, क्यों था, किस लिए था, हर चीज़ की डिटेल में जाना ज़रूरी नहीं होता। जितना कम पता हो, कभी कभार वो भी एक ब्लेसिंग होता है। अब हम देखते हैं आप लोगों की लव एनर्जी कैसी रहेगी। कैप्रिकॉर्न की 19 से 25 फरवरी तक की लव एनर्जी कैसी रहेगी, आइए देखते हैं। लव एनर्जी बड़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है, बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच नज़र आ रही है, उसमें मदद भी नज़र आ रही है, उसमें हेल्प भी नज़र आ रही है, और कोई ना कोई एट द एंड ऑफ द वीक कोई पार्टनरशिप, जिन लोगों की कोई रिलेशनशिप उस तरह नहीं बना, कमिटमेंट नहीं बनी, तो कोई ना कोई आपको प्रपोजल आ सकता है, कोई ना कोई आपको कमिटमेंट जो है वो प्रपोज कर सकता है, कोई अच्छी पार्टनरशिप प्रपोज कर सकता है, कोई पुराना दोस्त ही आपकी इसके अंदर हेल्प कर सकता है, या वो वापस आपकी ज़िंदगी में आ सकता है। अब हम देखते हैं आप लोगों के मनी रिलेटेड एनर्जी कैसी रहेगी। कैप्रिकॉर्न की मनी रिलेटेड एनर्जी कैसी रहेगी 19 से 25 फरवरी तक, आइए देखते हैं। मनी रिलेटेड एनर्जी में बहुत ज़्यादा मदद है, बड़ी हेल्प है, बड़ी पॉजिटिव है। आपके लव्ड वंस इसमें जो है वो आपको हेल्प कर सकते हैं, या आपके ऐसे पैशनेट प्रोजेक्ट्स वो भी कहीं ना कहीं से आपको कोई ना कोई रेवेन्यू का तरीक़ेकार या कोई ना कोई इनकम की सोर्स जो है वो बन सकते हैं। बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड, बड़ी अच्छी, बड़ी पॉजिटिव एनर्जी नज़र आ रही है। अब हम देखते हैं आप लोगों के लिए मैसेज ऑफ द वीक क्या आ रहा है। मैसेज ऑफ द वीक कैप्रिकॉर्न के लिए 19 से 25 फरवरी तक के लिए क्या है, ये देखते हैं। एस ऑफ सॉर्ड्स, अल्लाह की मदद जो है वो आपके साथ है, इसीलिए जितनी आप इस सोच को पॉजिटिव लेकर चलेंगे, इस हफ्ते के अंदर आपके पास बेशबहार अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बड़ी पॉजिटिविटी है, उसको जितना ग्रास्प कर सकते हैं करें, और इसी पॉजिटिव माइंडसेट को इस हफ्ते में गुजारें। एक्वेरियस, अब हम बात करेंगे आप लोगों के आने वाले हफ्ते के बारे में, और आने वाले हफ्ते की डेट्स बनती है 19 से 25 फरवरी तक। एक्वेरियस का महीना जो है वो ख़त्म हुआ चाहता है इस हफ्ते में, और हम नेक्स्ट मंथ की तरफ जा रहे हैं, जो कि बनता है पाइसेस, नई स्टार की तरफ जो है वो हम जा रहे हैं।
स्पाइसेस का मंथ जो है वो स्टार्ट होने वाला है, लेकिन अभी फ़िलहाल में एक्वेरियस की बात कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं एक्वेरियस का ये आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा और इन्हें क्या नहीं करना चाहिए। एक्वेरियस को 19 से 25 फरवरी तक क्या नहीं करना चाहिए, आइए देखते हैं। एक्वेरियस की भी कुछ नेगेटिविटी ज़रा चल रही है, कुछ मामलात को लेकर ज़रा डिस्ट्रैक्टेड हैं, कुछ सोच विचार उनकी चल रही है, कुछ थोड़ी सी ऑब्सेशन मामला चल रहे हैं, उदासी ज़रा थोड़ी सी चल रही है, जिसकी वजह से वो कुछ मामलात को डिले कर रहे हैं, ताख़ीर उसमें लेकर आ रहे हैं। कोशिश करें कि थोड़ी सी चीज़ों को डरने के बजाय, डर के पीछे या ख़ुद ब खुद ही रिज़ॉल्व हो जाएगा उसके बजाय थोड़ा सा फेस करें अपने मामलात को, और ज़्यादा कोशिश करें कि अपने मामलात को फ्लॉन्ट भी ना करें, हर किसी को अपने मसले भी ना बताएं, हर किसी से अपने मसले को भी ना डिस्कस करें। तीसरी बात ये कि डिस्ट्रैक्ट ना हो। आप लोगों के ऊपर भी, एक्वेरियस के ऊपर भी इस आने वाले हफ्ते में ज़रा नेगेटिविटी नज़र आ रही है, प्रेशर नज़र आ रहा है, रूहानी तौर पर बद असरात नज़र आ रहे हैं। तो आप लोगों को भी इस हफ्ते में, आने वाले हफ्ते में बड़ा एहतियात से चलने की ज़रूरत है। अब हम देखते हैं लव रिलेटेड मामलात एक्वेरियस के 19 से 25 फरवरी तक कैसे रहेंगे। एक्वेरियस के 19 से 25 फरवरी तक के लव रिलेटेड मामलात कैसे रहेंगे। लव रिलेटेड मामलात जो वो एक्वेरियस के अच्छे नज़र आ रहे हैं, पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं, थोड़ा सा फोकस नज़र आ रहे हैं मामलात के ऊपर। अगर अच्छी सही सोच रखें तो उसके अंदर उनको हेल्प भी मिल सकती है। ओवरऑल ज़रा अच्छे न्यूट्रल से मामलात नज़र आ रहे हैं। अब हम देखते हैं आपके मनी रिलेटेड मामलात कैसी हैं। एक्वेरियस के मनी रिलेटेड मामलात 19 से 25 फरवरी तक कैसे रहेंगे। मनी रिलेटेड मामलात में कुछ फैमिली की तरफ से आपको कुछ ऑफ़र हो सकती है, लेकिन आपको अपने पैसों को बड़ा ध्यान से, बड़ा एहतियात से यूज़ करने की ज़रूरत है। फजूल खर्ची ना करें। एट द एंड ऑफ द वीक आपके मामलात के अंदर कोई बड़ी हेल्प, मदद आ सकती है। तो लेकिन थोड़ा सा अप एंड डाउन मामलात आपके ना ओवरऑल इस वीक में चल रहे हैं। अब हम देखते हैं आप लोगों के लिए मैसेज ऑफ द वीक क्या है। एक्वेरियस के लिए 19 से 25 फरवरी तक का मैसेज ऑफ द वीक क्या है, ये देखते हैं। एट ऑफ पेंटिकल्स, इसका मतलब है कि आप लोगों को अपनी चीज़ों के ऊपर, अपने काम काफ़ी ज़्यादा करने की ज़रूरत है। मेहनत रिक्वायर्ड है। मेहनत तो अपनी जगह पर है, अपने अमाल असबाब आप इस्तेमाल करते हैं वो अपनी जगह पर हैं। अल्लाह ताला जो है वो किसी भी असबाब के जो है वो मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी एक इंसान जो है वो अपने उसको एक्शंस के ऊपर, अपनी चीज़ों के ऊपर काम करने की बहुत ज़रूरत होती है। तो एक्वेरियस के लिए यही बात आ रही है कि इस हफ्ते में आप लोग को मेहनत के साथ अपने मामलात के ऊपर बड़ी डायरेक्शन के साथ काम करने की ज़रूरत है। स्पाइसेस, अब हम बात करेंगे आपके आने वाले हफ्ते के बारे में, और आने वाले हफ्ते की हमारी डेट्स बनती है 19 से 25 फरवरी तक। तो आइए देखते हैं, स्पाइसेस का मंथ जो है वो स्टार्ट हो गया है। आइए देखते हैं 19 फरवरी से लेकर 25 फरवरी तक स्पाइसेस के मामलात कैसे रहेंगे और स्पाइसेस को क्या नहीं करना चाहिए। स्पाइसेस को 19 से 25 फरवरी तक क्या नहीं रखना चाहिए। शैतान शैतान शैतान, नेगेटिविटी आ रही है, ऑब्सेशन आ रही है, उदासी है, बहुत ज़्यादा प्रेशर है, नेगेटिविटी है, बोझ है। ये सब चीज़ों से आपने दूर रहना है। कोशिश करें कि उदास ना हो, कोशिश करें। और इसका एक सबसे बेहतरीन तरीक़ेकार ये होता है कि जितना ज़्यादा आप शुक्र अल्लाह का अदा करें। जब इस तरह की नेगेटिविटी आए ना, तो शुक्र जितना ज़्यादा मैक्सिमम अदा करें उतना अच्छा है। ओवरऑल स्पाइसेस के लिए ज़रा ये हफ़्ता टफ़ नज़र आ रहा है, प्रेशर वाला नज़र आ रहा है, नेगेटिविटी वाला नज़र आ रहा है। अब हम देखते हैं आप लोगों की लव एनर्जी कैसी रहेगी। स्पाइसेस की लव एनर्जी 19 से 25 फरवरी तक कैसी रहेगी, आइए देखते हैं।
लव एनर्जी तो अच्छी नज़र आ रही है, सॉलिड नज़र आ रही है, सपोर्ट सिस्टम है, तो अपने इसी सपोर्ट सिस्टम के साथ आप लोग जो है वो पाइसेस वाले इस हफ्ते को अच्छा गुजार सकते हैं। एक ना रिसर्च हुई थी इस चीज़ के ऊपर कि खुशी का दारोमदार, हैप्पीनेस का दारोमदार एक प्राइमरी फैक्टर क्या है, कि लोग कैसे अपने ज़िंदगी को जब कहते हैं कि हाँ मैं खुश हूँ, मैं सेटिस्फाइड हूँ, तो उसके अंदर एक बहुत बड़ी रिज़ल्ट के अंदर जो एक मेजर जो एक चीज़ थी, एक फैक्टर था, वो थे अच्छे रिलेशनशिप्स। तो एक इंसान की ज़िंदगी में अगर अच्छे रिलेशनशिप्स हों, सपोर्टिव रिलेशनशिप्स हों, ऐसे रिलेशनशिप्स हों जो कि अंडरस्टैंडिंग हो, जो आपको जज ना करते हों, तो ये इंसान की खुशी और इत्मीनान और सुकून में काफ़ी हद तक जो है वो असरअंदाज होती हैं। तो इसीलिए पाइसेस का जो है वो ये हफ़्ता सोच आपकी जो है ना रिलेशनशिप वाइज, लव एनर्जी वाइज ज़रा स्ट्रॉन्ग है, अच्छा है, लेकिन एट द एंड ऑफ द वीक थोड़ा सा उसमें भी प्रॉब्लम कहीं ना कहीं आ रही है और पैसों की वजह से प्रेशर जो है ना वो आ सकता है, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। अब पैसों की बात की तो आइए देखते हैं कि पैसों रिलेटेड मामला पाइसेस के 19 से 25 फरवरी तक कैसे रहेंगे, आइए देखते हैं। पैसों रिलेटेड मामला जो हैं उसके अंदर नई शुरुआत नज़र आ रही है, अच्छी प्रोडक्टिव एनर्जी नज़र आ रही है, प्रोग्रेसिव एनर्जी नज़र आ रही है। थोड़ी सी आप अपनी ज़रा रूहानी दिल की दुनिया, अंदर की दुनिया में खो सकते हैं और कुछ बातें खुफिया भी रखेंगे। और एट द एंड ऑफ द वीक ज़रा आपकी ना थोड़ी सी क्रिएटिव एनर्जी, इंट्यूशन वाइज जो एनर्जी है ना वो बड़ी ना स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। तो उसको अगर आप अच्छी तरीके से यूटिलाइज़ करें तो आपके मनी रिलेटेड मामलात में काफ़ी हेल्प हो सकती है। अब हम देखते हैं आप लोगों के लिए मैसेज ऑफ द वीक क्या आ रहा है। पाइसेस के लिए मैसेज ऑफ द वीक 19 से 25 फरवरी तक के लिए क्या है, ये देखते हैं। फोर ऑफ पेंटिकल्स आपके लिए कार्ड आया है। दिल, दिमाग के अंदर जो बोझ है वो आपको ज़रा लेट गो करने की ज़रूरत है। शायद वही आपको थोड़ा सा जो है ना वो नेगेटिव बना रहा है, थोड़ा सा प्रेशर डाल रहा है। शैतानी वसवसों से ज़रा दूर रहें, वही वाली बात है। जितना ज़्यादा आप अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे, जब इस तरह की नेगेटिविटी आए, ये आए कि ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसे नहीं है, तो शुक्र अदा करें। जितना शुक्र अदा करेंगे आप जो है वो उतना बेहतर और ब्लेस्ड फील करेंगे, क्योंकि शैतान का ये काम होता है कि वो सबसे ज़्यादा वसवसे ही आपको इस चीज़ के डालते हैं, ये नहीं हो रहा, वैसे नहीं हो रहा, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम्स में आप इतना फंस जाते हैं कि आपको सिर्फ प्रॉब्लम्स ही नज़र आ जाती हैं। तो ये हो गई पाइसेस की रीडिंग और इसी के साथ हमारा वीकली हॉरोस्कोप की जो वीडियो है वो इख्तिताम को पहुंची। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। इस वीडियो को फिर लाइक और शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप लोगों ने पर्सनल अपॉइंटमेंट करानी है तो आप लोग नीचे दिए गए नंबर के ऊपर रब्ता करके वहाँ पर अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। क्वेश्चन नोट कराना है तो अपना नाम, वाला का नाम, डेट ऑफ बर्थ और जहाँ से आप बात कर रहे हैं, प्लेस ऑफ बर्थ, ये दोनों जगह मेंशन कर दें। अपना सवाल बड़ा क्लियरली मेंशन करें कि जो भी सवाल है नीचे वीडियो के कमेंट भी कर सकते हैं, वरना आप मैसेज करके अपना सवाल नोट भी करा सकते हैं। इंशाल्लाह जल्दी मैं क्वेश्चन आंसर सेशन की वीडियो बनाऊंगी जहाँ पर आपके सवालात के जवाब दूंगी। इसी के साथ मैं अब लेती हूँ आपसे इजाज़त और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।